वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सभी को सुबह की राम राम जी। तो यहाँ सुबह हो चुकी है और इस वक्त टाइम है मेरे यहाँ पे 8 बज चुके हैं और 8 बजे मेरे यहाँ सूरज सबसे ऊपर आ चुका है। और इन्हें देखो, दोनों माँ और बेटी को कैसे आपस में लड़ रही हैं। सुबह ही भैया घेर में इन्हें नहला देते हैं। तो आज हमें बनानी है चूल्हे पे सब्ज़ी, जो कि चूल्हे पे पहले से ही काम हो चुका है। आपको यहाँ देख के पता लग रहा होगा कि पहले चूल्हे पे और भी काम हो गया है। तो दूध गर्म किया था मम्मी ने पहले, फिर उसके बाद अपने लिए पानी गर्म किया और उसके बाद मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। मैं सर्दियों में कोशिश यही करती हूँ कि चूल्हे पे सब्ज़ी बना लूँ। पहले तो मुझे चूल्हे पे बनाना नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे सब कुछ आने लगा। फ़िलहाल मैं रोटी नहीं बना पाती चूल्हे पे, लेकिन हाँ सब्ज़ी और पराठे में बना लेती हूँ बहुत आराम से। तो मेरे हस्बैंड को ज़्यादातर सब्ज़ी चूल्हे की ही पसंद है। और गर्मी में तो मैं बहुत ही कम बना पाती हूँ क्योंकि गर्मी इतनी लगती है। लेकिन सर्दियों में मैं ऐसा मौका नहीं छोड़ती, क्योंकि दूध भी गर्म होता है हमारे यहाँ पे सुबह शाम का। तो मैं सुबह शाम की सब्ज़ी गैस पे न बना के चूल्हे पे बना लेती हूँ। और आज बेटा भी मेरा उठा था, लेकिन मेरा बेटा सो चुका है, तो मौका भी है मेरे पास चूल्हे बनाने में। चूल्हे बनाने में ये परेशानी नहीं है कि देर से बनता है, बस ये है कि जब बेटा गोद में आ जाता है तो काम होना मुश्किल हो जाता है। और चूल्हे के आगे आप देख के कह दोगे कि हाँ गंदगी इतनी फैला रखी। गंदगी नहीं है भाई, गांव में माहौल ऐसे होता है और इसी तरह से चूल्हे पे काम होता है। और ये चूल्हा थोड़ा ख़राब हो गया है। मैं अपने घर से अंगीठी भी लेके आई हूँ, उस पर भी किसी दिन खाना बना के दिखाएंगे आपको। उस पर मैं फ़िलहाल पराठे सोच रही हूँ, पराठे बनाऊँ, वो भी दिवाली के बाद ही बनाऊँगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ सब्ज़ी आलू गोभी, जो कि आलू गोभी कटिंग हो गई है, और टमाटर, हरी मिर्ची, कड़ी, तेज़पात और दालचीनी, और यह प्याज। टमाटर मैंने अपने हिसाब से ही लिए हैं एक, क्योंकि टमाटर आजकल सोने के दाम छू रहा है। तो पहले मैंने खड़े मसाले डाले हैं, जो कि खड़े मसाले मेरे पास सिर्फ 2 ही थे, तेज़पात और दालचीनी। उन्हें भुनने के बाद मैं मेथी, जो गोभी की सब्ज़ी है, उसे मैं यहाँ पे मेथी में छोंकती हूँ। मेरी सासू माँ पहले वो जीरा में छोंकती थी, आलू गाजर और गोभी की सब्ज़ी जीरा में छोंकती थी। जब से मैं आई हूँ तो मैं मेथी में छोंकती हूँ आलू गाजर की सब्ज़ी और गोभी की सब्ज़ी। और गोभी की सब्ज़ी में अगर आप मेथी का तड़का लगाओ तो वाकई में स्वाद बनती है, उसका टेस्ट भी बदल ही जाता है। मैंने यहाँ पे गेट इसलिए खोल दिया था कि अगर मैं काम करती रही और कोई आने लगा तो फिर उठ के नहीं खोल पाऊँगी गेट। और देख आप, मेरे यहाँ पे ना ये है कि सूरज बहुत जल्दी आ जाता है। गर्मियों में भी सूरज बहुत जल्दी है, सर्दियों में भी सूरज बहुत जल्दी आ जाता है। और जब धूप इतनी तेज़ी से हो जाती है तो दिखता नहीं है कि चूल्हे में आँच हो भी रही है, ये नहीं हो रही। और मैंने इसमें प्याज डाली है, तो प्याज मेरे को हमें तब तक भूनना है तब तक वो ब्राउन नहीं हो जाए, अपना कलर ना बदल दे, इसका जो कच्चापन है ना निकल जाए। आप देखो इसकी प्याज का कच्चापन निकल चुका है और ये सुनहरी भी हो गई है। हमें इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हमें डालना है इसमें टमाटर। और चूल्हे की सब्ज़ी तो वाकई में टेस्टी बनती है। आप गैस की बना लो या फिर आप चूल्हे की खाओ, तो मेरे को चूल्हे की सब्ज़ी सबसे अलग लगती है। और उसमें मैंने साथ में डाल दिया है नमक। तो मैं आपको पहले बता दिया, मैंने यहाँ टमाटर अपने ही हिसाब से डाले, क्योंकि टमाटर के दाम सोने से कम नहीं है इस वक्त। तो अपने हिसाब से आप डालिए जिससे आपको ज़्यादा कम हो। और सारे मसाले भुनने के बाद मैंने यहाँ डाल दिया है सब्ज़ी और उसको पूरा मिक्स करके पानी डालने के बाद मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद मैं आती हूँ किचन में। किचन में आप देख सकते हैं, हम काम तो करते हैं चूल्हे पे, लेकिन हमें सामान लेके जाना होता है चूल्हे के पास, लेके जाओ। और उस बीच में हमारे क्या होता है, जल्दी जल्दी में ना कि आँच ना बुझ जाए, कुछ जल ना जाए, पूरी किचन फैल जाती है। तो वही मेरी किचन का हाल है। ये सिर्फ बर्तन जो आप देख रहे हो सिंक में, ये अभी सुबह से लेके और 8 के बीच में है, क्योंकि इस बीच में मैं 2 बार चाय बना ली है, आटा गूँथ किया है, और बेटे का दूध
मम्मी ने दूध बिलोया है। तो इस बीच में इतने सारे बर्तन हो गए हैं। कहते हैं कि बर्तन तभी होते हैं या तो दूध, जब घर का दूध होता है तब, या फिर होते बच्चे, तो ही टाइम बर्तन होते हैं, वरना तो कम आदमी होंगे। जब दूध ही घर का नहीं होगा तो कैसे बर्तन होंगे। और सीरियसली बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो मैं यहाँ कर रही हूँ किचन को साफ़। एक फ़ायदा मेरे ये है यहाँ पे कि मेरा बेटा सो रहा है। जब मेरा बेटा सो जाता है ना, तो मुझे शक्तिमान बनने में देरी नहीं लगती। आप शक्तिमान बोलो और स्पाइडरमैन बोलो, जो भी बोलो, मैं फटाफट सोचती हूँ ये भी हो जाए वो भी हो जाए, बस इसी रामधुन में लगी रहती हूँ। तो मैंने किए पहले स्लैब साफ, जो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि सुबह चाय बनती है फिर आटा गूँथा, तो उसके ना निशान रह जाते हैं। तो बस इसी चीज़ में उसके बाद मैं धोने मुझे ये बर्तन, जो कि आप देख सकते हो छोटे कम बर्तन कम है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर छोटे बर्तन कम है, यहाँ पर बड़े बर्तन ज़्यादा हैं। तो बर्तन मांजने से पहले मैं अपने हस्बैंड का दूध गर्म करके रख देती हूँ, जब वो आएंगे तो लेके चले जाएंगे। तो उधर मेरी सासू माँ आई है, वो किसी को फ़ोन मिलवाना है उनको, तो फ़ोन मिलवा रही थी। उनको कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। तो मैंने ये जो बर्तन है ना, छोटे बर्तन कम है, इसमें बड़े बर्तन ज़्यादा है, इसलिए सिंक ज़्यादा भरी भरी लग रही है कि किसी ने अभी तक खाना ही नहीं खाया। और सिर्फ चाय के और दूध के सब्जी के ही बर्तन हैं। और यह मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं बर्तन मांजने में खाने का सोडा इस्तेमाल करती हूँ। इससे क्या होता है, बर्तनों में चमक आ जाती है, खाने का सोडा और साथ में विन लिक्विड डाल के वॉश करती हूँ। वाकई में बर्तन में बहुत शाइनिंग आ जाती है। और मेरे को बेटे के टाइम ग्लूकोज चढ़ी थी, तो इस हाथ में मेरे को ना ज़्यादा दर्द रहने लगा है, तो सीधे हाथ में तो इतना दबाव नहीं डर पाता। तो मेरी को जो ग्लूकोज चढ़ी थी आपके 6 दिन चढ़ी थी, जब मेरा बेटा मुझे हुआ था, क्योंकि 6 दिन में एडमिट होती, क्योंकि तीसरे दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। मैं तीसरे दिन डिस्चार्ज मेरे को नहीं मिली थी। और चूल्हे पर सब्ज़ी बनाने का आप देखो, आपको कहोगे कि मैं ऐसी बात कर रही थी। बर्तन छोड़ के मैं सब्ज़ी देखने गई थी कि सब्ज़ी लग ना जाए, पानी फूक ना जाए। उस बीच में मेरे को ये है कि धूप आ गई है, फिर बताए 10 बजे के बाद यहाँ धूप चली जाती है। तो मैं सब्ज़ी चलाने के बाद मैं ये पल को भी उघाड़ दूँगी। इसमें मम्मी ने फिर से गेहूँ धो दिए हैं कि गेहूँ में ना दवाई लगी रहती है, तो वो दवाई निकलने की वजह से हम गेहूँ धोते हैं। और सर्दी का मौसम है, धूप भी फीकी हो गई है, तो गर्मियों में तो 2 दिन में सूख जाते हैं, और सर्दियों में यहाँ सर्दियों में 4-5 दिन ले लेते हैं सूखने में, तब भी नहीं सूख पाते। और जब हम यहाँ गेहूँ धोते हैं, हमें बंदर, कबूतर, गुलशन और प्लस मेरी बेटी, ये 4 हैं। जितने तो हम इंसान नहीं खाएंगे जितने ये लोग वेस्ट कर देते हैं गेहूँ को। सब्ज़ी चलाने के बाद मैं इसमें पल उतार देती हूँ, मैंने कुछ देर धूप लग जाएगी। फिर मुझे उसके बाद समझ में आया, अरे यार अभी इसको मैं बाद में फैलाऊँगी, अभी कपड़े भी सुखाने हैं। तो बेटा सो रहा है तो उसका फ़ायदा उठाना है। आप देखो बड़े बड़े बर्तन कितने निकले हैं, बाल्टी है, भिगोने हैं, पतीली है दूध की जिसमें गर्म किया है, हांडिया है, काफ़ी हैं बर्तन। मैं एक बार बाहर देखती रहती हूँ, एक बार मैं बर्तन मांजती रहती हूँ बाहर। इस वजह से देखना पड़ता है कि ऊपर से बंदर आके सब्ज़ी को बिखेर ना दे, झूठी ना कर दे, बस यही डर रहता है। और मेरी बेटी घूम के आ गई है, इसको लगी है भूख, तो ये भी आज जल्दी उठ गई थी 6:45 बजे, तो 7 बजे तो उसने दूध पी लिया था। अब 1 घंटे के क्या हुआ कि खेल के आई है, उसको भूख लगी है बहुत तगड़ी। तो उसे मैंने खाना खा लेता, उसने मना कर दिया, तो इस एप्पल खा रही है। और ये अब देखेगी कि मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ, तो आके अब कैमरे के सामने देखेगी, देखो दिखाएगी मैं एप्पल खा रही हूँ। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो काफ़ी हेल्प करेगी। छोटे बर्तन आप देखो इतने हैं, बर्तन तो में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है साफ़ करने में। और संडे का समय ऐसा निकल जाता है बिज़ी, पता नहीं चलता कि संडे कब आया कब चला गया। बच्चों की फरमाइश, हस्बैंड की फरमाइश, खुद घर, फिर उनके ऑफिस के स्कूल की ड्रेस वॉश करना, आयरन करना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और साथ में मेरा बेटा बहुत छोटा है, और सर्दी के समय है, मैं उसको नीचे भी नहीं छोड़ सकती।
नीचे छोड़ दूँगा तो ठंडी लगने का डर रहता है। अभी बीच में मेरे बेटे को 2 बार नमूनिया आ चुका है। तो मैं बर्तन धुल चुके हैं और मैं जा रही हूँ मशीन में से कपड़े निकाल के सुखाने के लिए। अभी आप देख रहे हो धूप है, उसके बाद धूप चली जाएगी। 10 बजे के बाद धूप बहुत बहुत कम बचती है। तो मैंने गेहूँ फैला दिया, तो मैंने कि इनको इतनी ऐसी धूप लग जाएगी, कपड़े सुखाने के बाद ही मैं गेहूँ फैलाऊँगी। और यहाँ पर भी मेरी बेटी है, देखना कैसे करेगी। एप्पल खा रही है, मुझसे बातें कर रही है। पता नहीं बातें तो कहाँ कहाँ से लेके आती है। इसके इतने सवाल होते हैं, जवाब मैं दे ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्या 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 कह रही है। आप मेरी मम्मा नहीं हो, आप देवन की मम्मा हो। और उसके गेहूँ में पूरा दिन लगी रहती है गेहूँ में। तो मैं अम्मा की हेल्प कर रही हूँ, आप तो करोगी नहीं। पूरा दिन निकल जाता है काम करते करते, और अपने लिए फुर्सत नहीं मिलती कि मैं तसल्ली से बैठी कभी कम मैं कंघी भी कर लूँ। नहीं कर पाती कंघी, बहुत ही कम टाइम है जो कंघी कर पाती हूँ। और अभी भी मेरी सब्ज़ी बनी रही है, बनी नहीं है। बस ये है कि बेटा सो रहा है मेरा, और ये काम हो जाए वो काम हो जाए। बेटा ही सोने के बाद आप यकीन नहीं मानोगे कि आज मैं पूरे 5 बजे उठी हूँ। 5 बजे से पहले ही उठ गई थी, और मैं पूरे दिन बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। रेस्ट कहाँ से करूँ, जो बच्चे करने ही नहीं देते। तो संडे ऊपर से फंडे, ये चीज़ है मेरे साथ। लग गई है अभी से गेहूँ में, और उसका ये मानो आप, ये लगी रहेगी शाम तक। बस ये ऐसी लेगी और ऐसी खेलती रहेगी इसे, और कहती रहेगी मैं अम्मा का काम कर रही हूँ, अम्मा काम कर रही हूँ। और इसी बीच में मेरी बन चुकी है सब्जी, मैं उसको उतार के अंदर रख के आऊँगी। अब मेरे कपड़े सूख ही गए हैं, तो बस थोड़े से रह रहे हैं, थोड़े बहुत। सोच रही हूँ बेटा सो रहा है कि गेहूँ कपड़े सुखाने के बाद बेटी की ड्रेस है, उसको भी अपने हाथ से धो के सुखाना है। मशीन में नहीं डाला था मैंने सोचा हाथ से धो के सुखा दूँगी। और मैं आँच लकड़ी की आँच बुझा के, जो भी इसकी हीट है, मैं पतीली का पानी भर कर रख दूँगी। वो काम आ जाएगा तो बच्चों को नहलाने में या फेस वॉश करने में। ऐसे मैं रख देती हूँ, अपनी आँच भी ठंडी हो जाएगी और मेरा पानी भी गर्म हो जाता है। आ जाता है बहुत सी चीज़ यूज़ करने में, डिब्बे साफ़ कर रहे हों या फिर मैं बच्चों को नहलाना हो, फेस वॉश करना हो। ये लकड़ी आप देख रहे हो, उसमें पानी डाल के बुझा दूँगी। बस ये मंद पानी में मेरा काम हो जाएगा। और ये गेहूँ में लग चुकी है, इसकी ड्यूटी है। मैं सोची चलो अभी गेहूँ फैला देती हूँ। गेहूँ फैलाने मुझे आवाज़ आई कमरे में से, अरे मेरा तो बेटा जग गया है। बस उसी के चक्कर में मेरा काम हो रहा था कि वो सो रहा है, मैं चलो काम कर रही हूँ। दिन में तो बिल्कुल भी नहीं सोता, रात में सोता है। रात को एक बार सो गया 8 बजे, फिर तो सुबह सीधा 6 बजे 5 बजे ही उठेगा, ऐसे तो नहीं। और मैं इतनी सुबह का समय इतना बिज़ी निकल हो जाता है कि समझ में नहीं आती कि कब बैठूं कब नहीं। और मेरे को आदत भी नहीं है कि बीच बीच में बैठ के काम करना। एक बार काम खड़े हो ना तो काम फटाफट करते चले जाओ। अगर आप बैठ गए तो फिर तो भैया मूड बनाना पड़ेगा काम के लिए, मैं नहीं बना पाती। मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज फैलाते मुझे आवाज़ आई मेरा बेटा जग चुका है, और मैं गई उसको लेने के लिए। अब बस मेरा काम रुक गया है, अब से आगे नहीं होगा। कैसे होगा जब बेटा उठ चुका है। अब इसकी अम्मा कर रही हैं पूजा, इसके पापा गए हैं घूमने, चाचा गए हैं खेत पे, तो कौन लेगा। और नीचे मैं बिठा नहीं सकती क्योंकि फ्लोर ठंडा है, और 2 दिन बहुत सर्दी हो चुकी है। और आप मेरे बच्चों को देखो पता लगा ही सकते हो कि हाँ सर्दी ज़्यादा ही आ गई है। और हमें तो इसलिए सर्दी लग रही है, लेकिन हम अभी इसलिए नहीं पहन रहे क्योंकि हम भागा दौड़ी में काम कर रहे हैं तो गर्मी लग रही है। मैंने इसको पल पे बिठा दिया था, मैंने कहा चल तो इतने पल पे बैठ जा, ये गेहूँ सूख जाएंगे। और मेरी बेटी मेरे को ही डांटने लगी, मम्मा आपको अक्ल नहीं है, भैया को ऐसे बिठा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। बस पूछो मत, जो जितना जैसा हुआ मुझसे कहा मैंने कर दिया। उसको उठा के मैंने कहा तुम ही कर लो बेटा, मुझसे जितना हुआ मैंने कर लिया है। और इसको मैं बग्गे में बिठाने के बाद फिर मैं इसकी ड्रेस धो के लाती हूँ। और मैंने इसके ना हाथ से ही धो दिए थे क्योंकि मशीन से ना कॉलर बाजू साफ़ नहीं होती अच्छे से, और स्कूल की यूनिफॉर्म है तो थोड़ा अच्छे से हो, तो यही है।
तो मैंने इसको हाथ से धो के सुखा दिए। निचोड़ा मैंने इस वजह से नहीं था इनको, कि निचोड़ूंगी तो सलवटें आ जाती है, तो मैंने इसे वॉश कर देती हूँ। पानी हल्का सा निचोड़ दिया, वरना फिर मैं ऐसे ही डाल देती हूँ तार पे, पानी निकलता रहता है अपने आप। और ये इससे ना प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सलवटें बहुत कम आती हैं। अभी दिन छोटे होने लगे हैं, दिन छोटे हैं काम ज़्यादा है। सर्दियों के दिन बस यही से ही रहता है, कब सुबह हुई कब रात हुई पता नहीं चलता। और इसकी चाची से बात कर रहे हैं। आज 2 दिन से ना ये मेरे बेटा गुमसुम सा है, मेरे को ऐसा लगता है कि इसको ठंडी लग गई है। ये भी चुप चुप रहता है, वरना तो नहीं रहता है, वरना तो खेलता रहता है। और बहन की छुट्टी है तो खेलेगा क्यों ही नहीं। नहीं बस 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 बस। और ये मेरी सब्जी बनकर तैयार है। मैं तब नहीं दिखा पाई, मैंने अब लास्ट में दिखाया जब मैंने सबके लिए खाना डाल रही थी, तब वीडियो शूट कर रही हूँ। और मम्मी भैया और साथ में नव्या ये जा रहे हैं देवताओं पे। आज इतवार है, इतवार के दिन देवताओं पे जा रहे हैं जोत जलाने के लिए। और ये ज़िद करी है, अम्मा चलो हम दोनों आगे बैठेंगे। इसकी अम्मा ने कही नहीं आगे नहीं बैठेंगे, पीछे बैठेंगे। अरे नहीं अम्मा हम आगे बैठ जाएंगे। देखो बैठ गई है ये। बैठ गए। और अभी जा रहे हैं, बस 2 मिनट में ही आ जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं। और ये आ गए हैं कबूतर, मेहमान जी आ गए। ये बैठी गुलशन, कबूतर आ गए ये देखो। और भी आ जाएंगे, गुलशन तो उड़ चुकी है। यहाँ गेहूँ है ना, गेहूँ चुगने के लिए आ गए हैं। और मैंने बनाई है पहली रोटी गाय की, तो गाय को तो कोई नहीं देना चाहता, तो मैं ऊपर डाल देती हूँ। जो चिड़िया चुग लेती हैं डेली की रोटी तोड़ के किचन की छत पर डाल देती हूँ। तो इसी में मैं भोग लगा देती हूँ अग्नि देवताओं को। और मैं ऊपर डालने पे और कौवे आके खा भी जाते हैं। एक दिन ना भी डालो ना आप तो काँव काँव करते रहते हैं। ये मेरी बेटी की प्लेट लग रही है खाने की। उसने जब से सब्ज़ी देखी है ना, तब से वो परेशान है कि मम्मा मेरी खाना डाल दो, मुझे भूख लग रही है। तो दही आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी, ये खाना वो पूरा फिनिश कर देगी। नव्या, ए नव्या खाना, भूख लग रही, कहाँ खाएगी? ये नहीं परेशान करेगा? वापस लो, फिर वहाँ पे बैठे खा ले। चलो वहाँ पे आ जाओ, चलो गेट खोलो। चलो 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 बेटा खाना। वो यही कह रहा है कि मम्मा दीदी के लिए खाना ले आई, खाओ बैठ के। और क्या, दही है ना। ये गेट और खोल देती हूँ मैं। नहीं अम्मा आ रही है ना, तो अम्मा आ रही है, देखो खाना खा लो। मुझे अगर रोटी चाहिए मेरे को आवाज़ दे दियो, ठीक है।